नमस्ते, प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत बेसिक है। टी लिम्फोसाइट कोशिका और बी लिम्फोसाइट कोशिका में क्या अंतर है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कोशिका किसके पार्ट होते हैं ब्लड सेल में? वो आपके WBC के पार्ट होते हैं। हमारा एक स्थान होता है, एक लिम्फॉइड आर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरली उसको हम लिम्फॉइड आर्गन बोलते हैं। और उस लिम्फॉइड आर्गन में आपके जनरली बोन मैरो आते हैं, ठीक है। स्प्लीन आता है, बोन मैरो आता है, और साथ साथ में जो स्प्लीन और बोन मैरो के अलावा होता है वो डिफरेंट टाइप्स के लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। जैसे आपके प्लीहा को कहते हैं रुधिर बैंक कहा जाता है, या आरबीसी का कब्र कहा जाता है। WBC के मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पार्ट होते हैं। बात समझ रहे मेरी ने? जब आप आरबीसी, WBC और प्लेटलेट पढ़े हैं तो WBC में आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट बड़ा होता है, लिम्फोसाइट छोटा होता है, ठीक है। ये दोनों आपके कणिका रहित होते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और, ठीक है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल आते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली जो हमारा टी सेल और बी सेल होता है, जैसे बी सेल होता है तो बी सेल बेसिकली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है? वो कहाँ पे होता है? हमारे बोन मैरो में उसका निर्माण होता है और विकास भी होता है। टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं उसका निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन उसका परिपक्वन, उसका विकास हमारे थाइमस ग्रंथि में होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और देखिए, बोन मैरो तो वह स्थान है जहाँ ऑल टाइप्स के ब्लड सेल्स बनते हैं, मेच्योर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्लीहा है, इसके अलावा और टॉन्सिल है, कुछ थाइमस है, थाइमस ग्लैंड भी आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है। लेकिन जब आप इसमें बेसिक अंतर देखेंगे तो बी लिम्फोसाइट क्या होता है? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस का पार्ट होता है। ये ब्लड मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में भाग लेता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है ब्लड में प्लाज्मा सेल के थ्रू। वो हमारा ह्यूमोरल रिस्पांस होता है, ब्लड मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है। जो हमारा टी सेल होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में भाग लेता है। देखिए, बाजार में लोग इसको कमीज, बाजार में CMIS, जैसे CMIS का क्या मतलब होता है? कि CMIS का मतलब होता है कि कमीज, CMIS मीन्स कमीज। और जब इसको हम पढ़ते हैं तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं। और उसको बाजार में जो है उसको टी शर्ट कहते हैं, गांव में उसको कमीज कहते हैं। तो कमीज को सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और उसमें टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं भाग ले रही हैं, इस वजह से वो आपका टी शर्ट। याद करने का तरीका, कमीज, टी शर्ट, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, टी लिम्फोसाइट सेल इन्वॉल्व होता है। ये लीवर और बोन मैरो के थ्रू क्या होता है? ये मेच्योर होता है। लेकिन जो हमारा इसके मेचुरेशन की बात होती है, टी सेल के मेचुरेशन की बात होती है, ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। थाइमस ग्लैंड में इसका क्या होता है? मैचुरेशन होता है। ये रिलीज करता है एंटीबॉडी, लेकिन ये एंटीबॉडी को रिलीज नहीं करता। ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को, और एंटीजन को किल करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हेल्प करता है। लेकिन जो हमारा टी सेल होता है वो डायरेक्टली किसी भी एंटीजन को, स्पेसिफिक एंटीजन को क्या करता है? किल करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है मेरी? किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन को किल करने का काम जो है वो हमारा टी सेल करता है, ठीक। तो ये इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे आपका WBC होता है, WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। और WBC हमारे बॉडी के सैनिक या प्रहरी होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ने में बेसिकली उनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे किसी देश में सेना के जवान या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हटा दिया जाए तो उस वह देश हमारा, वो इंडिया या चाइना, कोई भी देश होगा वो प्रभावित होगा। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में अगर किसी भी प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जैसे आपके WBC, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट को हटा दिया जाए तो हमारा बॉडी क्या होता है? उससे प्रभावित होता है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ल्यूकोपेनिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीजन को निर्धारित करने वाली 3 कोशिका होती है। एक डेंड्राइटिक सेल होती है, प्रतिजन निर्धारक कोशिका में, जो पता लगाता है कि हमारे बॉडी में एंटीजन आ चुका है, उसका नाम है APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और उसमें कौन कौन सी सेल आती हैं? एक सेल होता है जिसका नाम क्या है?
एक सेल वो होता है जिसका नाम है डेंड्राइटिक सेल, एक वह सेल होता है जिसको हम नेचुरल किलर सेल के नाम से जानते हैं, और एक सेल होती है मैक्रोफेजेस जो भी इन्फेक्शन में क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है, इन्फेक्शन से लड़ने में हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे बॉडी को बाहर से एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।